चलिए आज एक ऐसे शहर की सैर करते हैं जिसकी उम्र हजारों साल है और पहचान एक नहीं कई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। एक ऐसी जगह जहाँ की हर गली एक कहानी सुनाती है और हर घाट एक नया पन्ना खोलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 3000 साल से भी ज्यादा। मतलब ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां जिंदगी ने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। सोचिए, जब दुनिया के कई बड़े शहर शायद थे भी नहीं, तब से यहां जीवन की धारा बह रही है। और यहीं पर आज का सबसे दिलचस्प सवाल छिपा है। काशी, बनारस और वाराणसी, ये सिर्फ 3 अलग अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये इस शहर की अनोखी परत दर परत आत्मा को समझने की 3 अलग अलग चाबियां हैं। तो चलिए पहली चाबी उठाते हैं और देखते हैं कौन सा दरवाजा खुलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं काशी की, इस शहर के आध्यात्मिक दिल की। इसका नाम कहते हैं वरुणा और 80 नदियों से मिलकर बना है, पर इसे एक और नाम से जाना जाता है, प्रकाश का शहर। एक ऐसी जगह जहां लोग सदियों से ज्ञान और मोक्ष की तलाश में आते रहे हैं। और इसकी कहानी भी कोई आम नहीं है। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो इस शहर की नींव किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव ने रखी थी। और यही एक विश्वास काशी को एक साधारण शहर से कहीं ऊपर उठाकर एक जीवंत तीर्थ बना देता है। हाँ, ये सच है कि काशी की पहचान हिंदू धर्म से गहरी जुड़ी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वही जगह है जहां पास के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ जैन तीर्थंकरों के लिए भी खास स्थल है। और तो और सिख और इस्लाम धर्म का भी यहाँ सह अस्तित्व का एक लंबा इतिहास रहा है। सच में एक अनोखा संगम है ये। तो ये तो हुई काशी की बात, शहर की आत्मा की बात। अब चलते हैं इसकी दूसरी पहचान की तरफ, बनारस। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? संगीत, रेशम, बेहतरीन कलाकारी, है ना? बनारस वो नाम है जो बेजोड़ हुनर का दूसरा नाम है। और बनारस की बात हो और बनारसी सिल्क का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के बुनकर जो कमाल करते हैं वो देखने लायक है। और इन्हीं में से एक खास चीज है किमखाब। इसका मतलब है सोने का कपड़ा। और सच मानिए, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक जीती जागती कला है। और ये कलाकारी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आपको वैदिक ग्रंथों तक ले जाएंगी। फिर मुगल बादशाहों, खासकर अकबर के समय में इस कला को जो बढ़ावा मिला, उसने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और आज तो बनारसी सिल्क की धूम पूरी दुनिया में है। लेकिन बनारस की कला सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं बनारस घराने की। तबला बजाने की एक बहुत ही दमदार शैली। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी वर्सैटिलिटी। मतलब ये किसी भी संगीत या नृत्य के साथ एकदम फिट बैठ जाती है। और जब संगीत की बात हो ही रही है, तो हम उन महान कलाकारों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने शहर को अपना घर बनाया। भारत रत्न पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सोचकर देखिए, संगीत के इन दिग्गजों ने इसी बनारस की गलियों में अपनी कला को साधा था। अच्छा, तो हमने काशी की आत्मा को महसूस किया, बनारस की कला को देखा। अब आते हैं शहर के तीसरे चेहरे पर, वाराणसी। ये आज का शहर है, वो शहर जो अपने इतने लंबे, इतने विशाल इतिहास को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और बदल भी रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस शहर ने वक्त को कितना करीब से देखा है। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक, फिर मुगलों का दौर देखा, ब्रिटिश राज देखा, और फिर आजाद भारत की सुबह भी इसी ने देखी। हर दौर ने इस पर अपनी एक निशानी छोड़ी है। और इसी का नतीजा है आज का वाराणसी। एक अजीब सा लेकिन खूबसूरत सा बैलेंस है यहाँ। सोचिए, एक तरफ गंगा के 88 से ज्यादा प्राचीन घाट हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक चमकता हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जहां पुराने मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं, वहीं नए नए कन्वेंशन सेंटर्स भी बन रहे हैं। ये बस पुराने और नए का मिक्सचर नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो काशी, बनारस और वाराणसी, ये 3 अलग अलग पहचानें एक ही शहर में कैसे रहती हैं? तो फिर अब इस शहर की असली पहचान है क्या आखिर? और शायद इसका जवाब संगम शब्द में ही छिपा है। बिल्कुल अपनी नदियों की तरह ये शहर भी इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति की अलग अलग धाराओं का एक बेहतरीन संगम है। इसकी असली पहचान किसी एक नाम में नहीं, बल्कि इन सब के एक साथ होने में है। और यही बात हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां सब कुछ पल में बदल जाता है, एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से खड़ा है,
जो हर बदलाव को अपने अंदर समा लेता है, वो हमें क्या सिखा सकता है? धैर्य के बारे में, साथ मिलकर रहने के बारे में, या शायद वक्त के साथ बहते जाने के बारे में? ये एक सोचने वाली बात है ना।